अस्सलाम वालेकुम। जी, तो वो तमाम दोस्त और एस्पायरेंट जो टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कोई भी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक आज बहुत ही अच्छी वेबसाइट लेकर आया हूँ मैं, जिसके अंदर आप टाइपिंग कर सकते हैं। वो बच्चे जो अभी बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी और वो स्टूडेंट या एस्पायरेंट जो जो बड़े फ्लुएंट हो गए हैं टाइपिंग कर कर के और उनकी बड़ी अच्छी टाइपिंग स्पीड 40 तक आ रही है, 30 तक आ रही है। तो उनके लिए भी एक ऐसी वेबसाइट जो उनको 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 तक उसको लेके जा सकती है, उससे भी ऊपर जा सकते हैं। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी टाइपिंग टेस्ट को इम्प्रूव कर सकती हैं। जी, तो अब हम बेसिक से शुरू करते हैं। ये छोटी-सी वीडियो होगी, इसके अंदर मैं आपको सारी की सारी चीज़ें कि आपने पैरा कैसे ऐड करना है खुद का, और आप इसके जो अंदर जो टाइम टाइम कैसे सेट कर सकते हैं, और आपके अंदर इसके अंदर आप कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेज़ के अंदर भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले तो आप ये टाइपिंग बाबा कैसे आप ओपन कर सकते हैं, ये कैसे आप इसको सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, मैं वही वापस जाता हूँ बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने जी गूगल क्रोम पे जाना है। जाकर आप क्रोम पर जाकर आपने यहाँ पर सिंपल क्या लिखना है, टाइपिंग बाबा लिखना है। टाइपिंग बाबा लिखेंगे तो ये जी आपके पास ओपन हो जाएगा, और इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और ये सब पहली वेबसाइट इस तरह से लोगो होगा और ये वेबसाइट होगी, तो आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। और ये आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका सामने आ जाएगा, और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। हम देखते हैं और उसके लेसन्स में देखते हैं। सबसे पहले जी बिगनर्स जो अभी टाइपिंग शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है टाइपिंग बाबा। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर जी आपने जो लेसन्स होते हैं कि आप जिससे जान सकते हैं कि आपकी मतलब कैसी है टाइपिंग। अब अभी जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, जिनको अभी पता नहीं होता कि कौन सा वर्ड किस फिंगर से दबाना है, या फिर उनको कैसे अपनी जो फ्लुएंसी है उसको बढ़ाना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो सबसे पहले जी हम लेसन्स पे जाते हैं। तो ये देखेंगे जी, हम यहाँ पर आएँगे। सबसे पहले अगर आप कीबोर्ड अपनी मर्ज़ी का किसी भी में लैंग्वेज में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी जी लैंग्वेजेज़ हैं। आप इतनी सारी लैंग्वेजेज़ के अंदर अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी आप करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा टाइपिंग के लिए आपने कौन-सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफ़ कोर्स ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में ही कर रहे होंगे। और अब हम आते हैं लेसन्स पर। जी, टाइपिंग लेसन्स के लिए आपने टाइपिंग ट्यूटर पर क्लिक करना है, ये टाइपिंग ट्यूटर पर। और कौन-सी लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं, ऑफ़ कोर्स हम इंग्लिश में कर रहे हैं, तो इंग्लिश का आपको बताते हैं। इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर पे आपने क्लिक करना है, और कुछ इस तरह का जी इंटरफ़ेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पर ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे लेसन्स हैं, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी होम कीज़ आएँगी, होम रोज़ आ जाएँगी, एफ-जे, डी-के, एस-एल, ए और सेमीकोलन है, फिर उसके बाद ए-एस-डी-एफ है, जे-के-एल है। तो ये मैं आपको एक ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें जी, ये आपको फिंगर्स का भी बता रहा है कि आपने कौन-सी फिंगर दबानी है। ये जी, जे दबाना है तो आपने राइट हैंड वाली जो फर्स्ट फिंगर है उसको दबाना है, और जब आपने एफ दबाना है तो आपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को दबाना है। तो जी इस तरह ये आपको बताता है, और फिर स्पेस दबाते वक़्त आपको बताएगा कि जी आपने स्पेस फिंगर अपने अंगूठे से दबाना है, अपने थंब से दबाना है। तो ये जी हमारे पास इस तरह के इसके सारे, और ये देखें कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इन्होंने दी हुई है। ये यहाँ पर एक्यूरेसी आपको पता चल जाती है, आपने कितनी गलतियाँ की हैं वो पता चल जाती है, आपने कितने वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड है, आपने कितने साइंस को दबाया है, उसके बाद कितने मिनट की है आपने टाइपिंग। ये आप जितना सारा जब लिखेंगे, ये सारा आप करेंगे, तो वो आपको बता रहा होगा कि जी आपने कितने मिनट में इसको कंप्लीट किया है। तो ये देखेंगे, अगर आप गलती करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा कि आपने एक गलती कर ली है। तो इस सारी को सारी की सारी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, तो मैं ज़्यादा नहीं टाइम आपका वेस्ट करूँगा। तो इस तरह आप जितनी भी बाकी कही हैं 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 कि आप ड्रिल्स कर सकते हैं, कि आप प्रैक्टिस करने कि भई ये जो वर्ड्स हैं, तो आप इनको यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, आपको इनको वन बाय वन कर सकते हैं। जैसे ये पहला वर्ड आइडियल है, इस तरह आप इनको इस तरह प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये जब आप लेसन्स कर रही हो, जब ऊपर वाले लेसन्स कर लेंगे ना 20 लेसन्स तक, तो आप फिर यहाँ पर ड्रिल्स दी होंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा सारे लेसन दिए हुए हैं। ये ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट देखते हैं हम जी टोटल कितने 56 लेसन्स हैं। इतने लेसन्स टाइपिंग मास्टर के अंदर भी सिर्फ 12-13 लेसन्स हैं, इसके अंदर 56 लेसन्स हैं। आप इतने ज़्यादा लेसन्स कर सकते हैं। लास्ट वाला ओपन कर लेते हैं। ये देखें जी, आपने सारे के सारे सिंबल्स जो हैं, ये आप सारे के सारे सिंबल्स कर सकते हैं। जिसमें आपका ये आ जाएगा, ये है जी आपका क्वेश्चन मार्क, और ये आपका सेमीकोलन, फिर ये उसके बाद ये स्लैश आ जाएगा। तो ये सारी के सारी आप यहाँ से सिंबल्स भी कर सकते हैं। और ये फर्दर जी शिफ्ट दबा के जो नंबर्स आपने दबाने हैं, शिफ्ट दबा कर ये सारे के सारे उन्होंने दिए हुए हैं जी ऊपर। तो ये सारे आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। तो उसके बाद ये सारे के सारे 56 के 56 लेसन हैं। इनमें कुछ हम और भी देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया। ये कुछ लेसन्स के बाद ये देखेंगे ना, तो आपको ड्रिल्स मिली होंगी कि आप आपने इतनी सारी लेसन्स कर ली हैं, तो अब आप ये ड्रिल्स करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो स्पीड है वो वाकई एक अच्छी हो चुकी है या नहीं। तो ये आपने जिसको यूज़ करना है। अब ये सारे के सारे थे लेसन्स। अब आपने लेसन्स कर लिए। सबसे पहले आपने ये सारे के सारे लेसन्स करने हैं। ये सारे जब लेसन्स आप कर लेंगे, उसके बाद ये आपने आना है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के अंदर, और यहाँ से अपनी लैंग्वेज जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इसके अलावा कोई और लैंग्वेज में कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट में आपने अपना नाम लिखना है। ये आपका कोई भी नाम हो सकता है, जैसे मेरा नाम है जी यूनस। तो आप यहाँ पर अपना नाम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर आपने अपना जब नाम लिख लेना है, तो उसके बाद जी आपने यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये टाइपिंग टेस्ट के लिए जी ये, उसके बाद नाम लिखने के बाद आपने अपना यहाँ से टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी आपने कितने मिनट करना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5, 10, 15, 20। तो ये बड़ी चीज़ होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लंबे अर्से तक जब टाइपिंग करते हैं तो आपकी आपके आपको पता चल जाता है कि कौन सी की मैंने दबानी है। और आपकी प्रैक्टिस जब ज़्यादा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड। तो यहाँ से उसके बाद ये आपके ये जो डिफ़ॉल्ट पैरे हैं, सेलेक्ट पैराग्राफ, ये इतने ज़्यादा सारे उन्होंने पैरे खुद के डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं। ये देखें जी, अब इतने ज़्यादा सारे उन्होंने पैरे खुद के दिए हुए हैं। ये ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा पैरे होंगे। मेरा ख्याल है शायद 100 भी हो सकते हैं। तो ये इतने ज़्यादा सारे पैरे उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे इन सब की, उसके बाद ये आप खुद का पैरा भी ऐड कर सकते हैं। और दबाएंगे और पैरे मैंने खुद ऐड किए हुए हैं डॉन न्यूज़पेपर से, अल जजीरा से, ट्रिब्यून से, दी न्यूज़ से। तो ये सारे के सारे आप यहाँ हैं। और मैं लास्ट को कैसे कर सकते हैं खुद का। अब यहाँ से जब कोई भी पैरा आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद ये 2 मोड आपके पास आते हैं। एक अब इसके बाद जी सेट वर्ड लिमिट है। आप खुद लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि जी मैंने 35 वर्ड पर मिनट करनी है, फर्ज किया आपने 40 करनी है। तो यहाँ से आप जी वर्ड पर मिनट की एनेबल भी कर सकते हैं, लिमिट भी, कि अगर जब आप कितनी जाएगी तो आपको बता देगा। या फिर आप इसको डिसेबल करके आप चेक कर सकते हैं कि आप अपना टाइपिंग करते रहेंगे, लास्ट पर रिजल्ट जब आएगा तो पता चल जाएगा कि आपकी कितनी स्पीड आई है। अब आप इसके बाद जी आप बैक स्पेस इनेबल करना चाह रहे हैं, तो आप इनेबल करेंगे कि आप बैक स्पेस जब दबाएं तो जी वो पीछे वाला रेज हो जाए। फर्ज करें कि जी आपने गलती कर ली है, कोई वर्ड लिख रहे हैं, आपने लिखना है जी, आपने लिखा है जी गुड, लिखा है GOOD गुड। अब आपने गुड की जगह डी की जगह एफ दबा दिया, गुड की जगह गॉफ लिख दी है। तो अगर आप इनेबल है बैक स्पेस, तो आप वो एफ को खत्म करके दोबारा आप डी लिख सकते हैं। अगर आपने डिसेबल किया हुआ है तो फिर वो आपका गॉफ गॉफ ही लिखा रहेगा, आप वर्ड दोबारा वापस आकर उसको सही नहीं कर सकेंगे। इस तरह हाईलाइट एंड ऑटो स्क्रॉल, ये भी आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके बाद ये आपके पास 2 मोड आते हैं। एक स्टार्ट इन प्रैक्टिस मोड आता है। तो जैसे कि जी जब जो मैंने पहले सेलेक्ट किया है, इसके अंदर जी देखें स्पीड आएगा, टाइम लेफ्ट आएगा, एक्यूरेसी आएगी। ये सारी आपके पास आ रही होंगी और आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करके तो आप सारे की सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप एट द एंड साथ-साथ वो आपको बता रहा होगा जी कि आपकी स्पीड क्या आ रही है। और जी आप इसके साथ-साथ आपका जो टाइप वर्ड पर मिनट की स्पीड भी बता रहा होगा। तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जी अब एक और चीज़ इस टाइपिंग टेस्ट के अंदर ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पैरा खुद से ऐड कैसे कर सकते हैं। खुद से पैरा ऐड करने का तरीका भी बड़ा आसान है। सबसे आसान पैरा ऐड करना टाइपिंग बाबा के अंदर है। आप यहाँ पर लिखेंगे जी अपलोड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जी आपने क्लिक कर दिया। यहाँ पर जी अब आपने कोई जो पैरा आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप उसका यहाँ पर नाम हेडिंग दे लेंगे। या फिर अब देखें फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी YOUNAS यूनस 1। ये जी मेरे पैरे का नाम होना चाहिए। और पैरा सेलेक्ट कोई भी जाके पैरा सेलेक्ट करूँगा।
किसी भी न्यूज़पेपर से निकाल लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिए होते हैं। तो यहाँ से जी हम डॉन ओपिनियन, डॉन न्यूज़पेपर का जी आर्टिकल वहाँ से उठा लेते हैं। तो हम यहाँ से डॉन न्यूज़पेपर के ओपिनियन पे जाएँगे और यहाँ से डॉन ओपिनियन का कोई भी आर्टिकल ले लेंगे। जैसे जी सबसे पहले यहाँ पर है जी क्लाइमेट प्रूफिंग है। तो यहाँ पर मैं क्लाइमेट प्रूफिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये जी क्लाइमेट प्रूफिंग वाला जो पैरा है पूरे का पूरा मैं ये यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाला। इसको मैं यहाँ से जी सिलेक्ट कर लूँगा। जी तो आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको जब यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे सारे को कॉपी करके आप उधर ले जाएंगे और उधर जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने लाकर जी पेस्ट कर देना है ये। जब पेस्ट कर देंगे उसके बाद जी आपने यहाँ से कर देना है इसको अपलोड। जी तो ये आपका पैरा अपलोड हो चुका है। अब ये मैंने यूनिट 1 के नाम से दिया है तो यहाँ से मैं बैक चला जाऊँगा और यहाँ पर जी जब मैं इसका टाइम सेलेक्ट कर लूँगा 5-10 मिनट, कोई भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 5 मिनट कर लेता हूँ सेलेक्ट में। उसके बाद जी मैं यहाँ पर आके जब मैं खुद का जो कस्टम पैरा जब मैं टाइपिंग करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं ये डिफ़ॉल्ट की बजाय कस्टम पर क्लिक करूँगा। अब ये देखें जी ये कस्टम पैरा जितने भी हैं ये इनेबल हो गए हैं और ये यूनिट 1 के नाम से ओपन हो गया और दूसरा मोड था जिसका एग्ज़ाम मोड। तो यहाँ पर जी मैं एग्ज़ाम मोड पर अगर मैं टाइपिंग करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर एग्ज़ाम मोड पे क्लिक करूँगा जी। तो ये जी इस तरह मेरे पास इसका आ जाएगा टाइपिंग। और अब आपके पास फ़र्ज़ किया जी आपके कोई भी आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जी यहाँ से टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। अब मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप है तो लैपटॉप पर इतनी अच्छी टाइपिंग नहीं होती क्योंकि आपने जो कीबोर्ड होता है उस पे अच्छी होती है। तो यहाँ पर जी वो जो पहले मैंने आपको बैक स्पेस का बताया था वो ये ऑप्शन था कि आप जब वो गलती करते हैं तो उसके बाद जी आपने ये जैसे मैंने अब छोटा एच लिखा था लेकिन मैंने कैपिटल लिख दिया है तो यहाँ से मैं बैक स्पेस जाकर इसको दोबारा सही कर सकता हूँ। अब मैं सबमिट करके आपको बता देता हूँ कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो जी ये मैंने टाइपिंग किया ना तो उसके बाद आपने सबमिट नहीं करना क्योंकि आपने पूरा 5 मिनट करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस तरह रिजल्ट आ जाता है कि जिसमें मेरी जो स्पीड आई है वो 9 वर्ड पर मिनट आई है और मेरी गलती जो मैंने की है वो मैंने एक टोटल एरर मेरा एक है, टोटल एंट्रीज मैंने 5 की हैं। एरर रेट जो मेरा है वो 2.14 है। अगर मैं गलती ना करूँ तो मेरी ये 9 की बजाय 11 भी स्पीड हो सकती है। और बैक स्पेस मैंने कितनी दफ़ा किया है? 3 टाइम किया है। टोटल ड्यूरेशन मैंने कितनी टाइपिंग की है? तो 28 सेकंड की है और इसमें उन्होंने फार्मूला भी बताया कि उन्होंने नेट स्पीड कैसे कैलकुलेट की है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताया और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो जो जितने भी हैं ना पीसी उन पे तो ये बड़ी फ्लुएंट चलती है। अच्छे लैपटॉप के अंदर भी चलती है। लैपटॉप जितने भी हैं अगर आप ओपन करें आपके लैपटॉप में ओपन हो रहा है अच्छी वेबसाइट यूज़ करें और ये टाइपिंग को ये आपकी सोच से ज़्यादा आगे ले जाएगी। अब आपने एक दफ़ा टाइपिंग कर ली, अब दोबारा करना चाहें तो आप यहाँ पर रीटेक पर जी क्लिक करेंगे। रीटेक पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से आकर वही हम कर सकें दोबारा यहाँ से यहाँ से अपना टाइम सेलेक्ट करेंगे आपने कितने मिनट के लिए करनी है और सेम आप यहाँ से अगर डिफ़ॉल्ट पैरा को करना चाह रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से कस्टम करना चाह रहे हैं तो कस्टम पर क्लिक कर रहे हैं। तो ये आपके पास ये हमारी आज का रिव्यू था टाइपिंग बाबा जो वेबसाइट है उसके ऊपर और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है टाइपिंग करने के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो मेरी प्ले लिस्ट है इंक्रीज टाइपिंग स्पीड के नाम से इसके अंदर मैं और भी वेबसाइट्स के रिव्यूज़ आपको दूंगा कि वो वेबसाइट कैसे है उनके अंदर पैरा ऐड करना हो तो कैसे कर सकते हैं और वो काम की है कि नहीं है। टाइपिंग मास्टर के अंदर हम कैसे पैरा ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना के प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये वेबसाइट को भी आप ज़रूर कंसर्न कीजिएगा अगर आप टाइपिंग अपनी कर रहे हैं और टाइपिंग अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हम अपने चैनल के ऊपर जीके की तैयारी भी करवा जब उसको